साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है क्लोरीन बनाने की विधि, डीकन विधि से क्लोरीन देखेंगे। तो ये क्लोरीन बनाने की औद्योगिक विधि है। चलिए सबसे पहले इसका फिगर समझ लेते हैं। तो फिगर के माध्यम से इसकी विधि को आसानी से हम लिख पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले होता है ऑक्सीकरण कक्ष। कौन सा कक्ष होता है? ऑक्सीकरण कक्ष होता है और इसका जो तापमान होता है वो होता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 450 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है ऑक्सीकरण कक्ष का। और इसमें जो है CuCl2 से भीगे हुए झावा पत्थर रखे हुए होते हैं। इसके बाद जो अगला कक्ष होता है वो हमारा कूलर होता है। इसका प्रयोग हम अपनी क्लोरीन गैस को ठंडा करने के लिए करते हैं। इसके बाद अगला कक्ष होता है धावन कक्ष। धावन कक्ष में जो भी अशुद्धियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं और इसमें नमी आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है शुष्कन कक्ष। इसमें हम क्लोरीन को शुष्क करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें 4 मुख्यतः कक्ष होते हैं। पहला होता है ऑक्सीकरण कक्ष, दूसरा होता है कूलर, तीसरा होता है धावन कक्ष और चौथा होता है शुष्कन कक्ष। अब यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीकरण कक्ष में होता क्या है? इसका तापमान 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें हम हाइड्रोजन क्लोराइड HCl और Cl2 जो क्लोरीन गैस है इसको प्रवाहित करते हैं। तो जब ऑक्सीकरण कक्ष में HCl और Cl2 को प्रवाहित करते हैं तो ये दोनों आपस में अपक्रिया करके क्लोरीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? क्लोरीन का निर्माण करते हैं। तो ऑक्सीकरण कक्ष में ही क्लोरीन का निर्माण हो जाता है, जिसे हम निकास नली की सहायता से कहाँ भेजते हैं? कूलर में भेजते हैं। तो क्लोरीन गैस को निकास नली की सहायता से कूलर में भेजते हैं। कूलर में आकर के ठंडी हो जाती है और इसका तापमान कम हो जाता है। फिर निकास नली की सहायता से इसे हम धावन कक्ष के निचले सिरे से भेजते हैं। कहाँ पर भेजते हैं? धावन कक्ष के इसको हम निचले सिरे से प्रवाहित करते हैं और इस कक्ष में ऊपर से जल गिराते हैं। तो ऊपर से जल गिराते हैं तो जिसके कारण इस क्लोरीन में जो अशुद्धियाँ विद्यमान होती हैं वो इससे अलग हो जाती हैं, अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। उसके बाद जो हमें क्लोरीन प्राप्त होगी, क्योंकि इसमें हमने जल डाला था तो इसमें नमी आ जाती है। नमी को दूर करने के लिए इसे निकास नली की सहायता से शुष्कन कक्ष के निचले सिरे से, शुष्कन कक्ष के निचले सिरे से इस क्लोरीन को प्रवाहित करते हैं और ऊपर से H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है? जो क्लोरीन होती है ये शुष्क हो जाती है और इसे निकास नली की सहायता से हम अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये है क्लोरीन बनाने की विधि। चलिए विधि में देखते हैं क्या लिखते हैं। तो विधि में बताते हैं कि इस विधि में एक ऑक्सीकरण कक्ष होता है जिसके निचले सिरे से HCl और O2 का मिश्रण प्रवाहित किया जाता है। तो इसमें एक ऑक्सीकरण कक्ष है जिसके निचले सिरे से HCl और Cl2 के मिश्रण को हम लोग प्रवाहित करते हैं। और यहाँ पर बताया गया कि इस कक्ष में CuCl2 से भीगे हुए झावा पत्थर रखे होते हैं। तो ये जो पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं ये होते हैं हमारे झावा पत्थर और ये CuCl2 से भीगे हुए होते हैं। इसके बाद बताते हैं कि इस कक्ष का तापमान लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि हम देख ही चुके हैं कि ऑक्सीकरण कक्ष का तापमान कितना होता है? 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद बताते हैं कि इसी कक्ष में रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे क्लोरीन यानी कि Cl2 का निर्माण हो जाता है। इसको ठंडा करने के लिए इसे कहाँ भेजते हैं? कूलर में भेजते हैं। तो नेक्स्ट कक्ष जो हमारा था वो कूलर था। तो इस क्लोरीन गैस को ठंडा करने के लिए इसे हम लोग कूलर में भेजते हैं। इसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, जो हमारी ये क्लोरीन प्राप्त हुई है ना, इसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं जिसके कारण इसे कहाँ भेजते हैं? इसे धावन कक्ष के निचले सिरे से प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम धावन कक्ष के निचले सिरे से इस क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर देते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या? जो अशुद्धियाँ होती हैं वो इसमें दूर हो जाती हैं। अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं लेकिन इसमें नमी आ जाती है। क्या आ जाती है? नमी आ जाती है। अब नमी को दूर करने के लिए इसे कहाँ भेजेंगे? तो नमी को दूर करने के लिए इसे भेजते हैं शुष्कन कक्ष में। तो शुष्कन कक्ष के निचले सिरे से इसे प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि नमी को दूर करने के लिए इसे शुष्कन कक्ष के निचले सिरे से प्रवाहित करते हैं जिससे हमें शुष्क Cl2 क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से इस फिगर के माध्यम से बड़ी ही आसानी से हम इस विधि को लिख पाते हैं। अब देखते हैं क्लोरीन के भौतिक गुण। तो यहाँ पर भौतिक गुण में बताते हैं कि जो क्लोरीन होती है ये हरे पीले रंग की गैस होती है। क्लोरीन क्या होती है? हरे पीले रंग की गैस होती है। सेकेंड पॉइंट ये बताते हैं कि जो क्लोरीन होती है जल में विलय होती है, जल में घुल जाती है। जल में क्या होती है? जल में ये विलय होती है। और तीसरा पॉइंट बताते हैं कि यह एक विषैली गैस है। जो क्लोरीन होती है ये एक तीक्ष्ण विषैली गैस होती है।
इसके बाद यहाँ पर रासायनिक गुण देखते हैं। तो रासायनिक गुण में हमें क्लोरीन से अब क्रिया करानी होती है। तो सबसे पहला है हमारा बुझा चूना यानी कि CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अब क्रिया कराते हैं। तो जब क्लोरीन की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अब क्रिया कराएंगे तो ये हमारी क्लोरीन हो गई। इसके साथ अब क्रिया कराना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब क्लोरीन से अब क्रिया कराते हैं तो यहाँ से हमें ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। यहाँ से हमें मिलेगा क्या मिलेगा CaO। यहाँ पर O2 है तो यहाँ पर हमें केवल एक O मिलेना है, तो CaOCl2। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा Ca और यहाँ का एक O, तो CaO हो गया और यह Cl2 हो गया, ये अलग हो गया। अलग हो जाने के बाद यहाँ बचा क्या, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं और यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो यहाँ से प्राप्त होगा H2O। तो ये हमारी ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि है कि बुझा हुआ चूना जो CaOH का होल ट्वाइस है, इसकी अब क्रिया जब क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं एल्केन से अब क्रिया। जैसे यहाँ पर एल्केन के रूप में मेथेन से करा दिया जाए तो जब CH4 जो हमारा मेथेन है इसकी क्लोरीन से अब क्रिया कराते हैं तो यहाँ से HCl अलग हो जाता है। यहाँ से हमें मिलेगा CH3, यहाँ का एक H अलग होगा और यहाँ का एक Cl अलग होगा, HCl बनाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा CH3 और इसमें आकर के एक क्लोरीन जुड़ जाएगा तो Cl हो जाएगा। तो CH3Cl प्राप्त होगा और इसी के साथ में यहाँ पर हमें HCl प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर हम C2H6 ले लें, एथेन ले लें, तो यहाँ पर इसकी जब क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो यहाँ फिर से HCl निकल जाएगा। यहाँ पर हमें प्राप्त होगा C2H5, क्योंकि H6 है, एक H जहाँ से जाएगा एक Cl जाएगा, HCl बनाएगा। तो यहाँ से मिलेगा C2H5। तो यहाँ पर लिखते हैं C2H5 और इसके साथ में यहाँ से एक आएगा Cl, तो C2H5Cl बनेगा और साथ में यहाँ से एक H निकला, एक Cl निकला, तो ये HCl बनाएगा। तो इस प्रकार से ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर विरंजक का गुण लिखते हैं। तो विरंजक के गुण में जो क्लोरीन होता है इसके अंदर विरंजक का गुण पाया जाता है। ये रंगीन जो पदार्थ होता है इसको रंगहीन कर देता है। तो जो क्लोरीन होता है ये रंगीन पदार्थ को क्या कर देता है, रंगहीन कर देता है। तो इस प्रकार से रासायनिक गुण भी कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट उपयोग देखते हैं। तो उपयोग में बताते हैं कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसको बनाने में भी हम लोग क्लोरीन का उपयोग करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर के बनाने में यानी ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में हम क्लोरीन का उपयोग करते हैं। सेकंड बताते हैं कि क्लोरीन जो है ना इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में भी करते हैं। और थर्ड यहाँ पर ऑक्सीकारक के रूप में, तो क्लोरीन का उपयोग हम लोग ऑक्सीकारक के रूप में भी करते हैं। तो इस प्रकार से क्लोरीन बनाने की जो डीकन विधि है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के रासायनिक अपक्रियाएं हैं, न्यूमेरिकल हैं, इनका लिंक आप लोगों को नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप इसे आसानी से कवर कर सकते हैं। थैंक यू।